नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल RSC साइंस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में आप लोगों को बताया था या उस पर हमारा मेन मसला चला था। आज के सेशन में हम लोग जो जिस चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आरएच फैक्टर, यानी कि रक्त में जो आरएच कारक पाया जाता है उससे आप लोगों के ऑलमोस्ट ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आरएच फैक्टर होता क्या है। तो इन तमाम सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और आईएमपी होता है दोस्तों। तो आओ हम बिना समय को बर्बाद किए आरएच फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, बिना समय को बर्बाद किए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, आरएच फैक्टर की आप लोगों से बात की जाए कि आरएच कारक या आरएच फैक्टर क्या होता है, कोई आप लोगों में से आंसर कर देगा। यानी आरएच फैक्टर जो होता है ब्लड में पाया जाने वाली एक विशेष प्रोटीन होती है। देखो बच्चा, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, चाहे वो एंटीजन हो, क्या बोला, चाहे वो एंटीजन हो और चाहे वो एंटीबॉडी हो, चाहे वो क्या हो, एंटीबॉडी हो, और चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो क्या हो, हार्मोन्स हो और चाहे वो एंजाइम हो, ये तमाम चीज़ें क्या है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। क्या है बच्चा, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो अभी तक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि एंटीजन, एंटीबॉडी और हार्मोन से, एंजाइम से मिलकर बने, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो। भाई, सभी लोग शादी करके घर बसाते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सभी घर बसाए, उनमें से एक आध तो आप लोगों को छोड़ के भी चली जा सकती है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को ये ध्यान रखना, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकती। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना कि कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड से बने होते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी एक विशेष प्रोटीन होते हैं और आरएच कारक हमारे ब्लड में पाया जाता है। उसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इनसे भी तुम लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो आरएच फैक्टर की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा हुई, तो आप लोग आंसर करें, देखें जल्दी सी। आरएच फैक्टर की खोज किस साइंटिस्ट ने करी थी, तो वीनस व कोरलैंड स्टीनर ने। किसने किया था बच्चा, वीनस प्लस कोरलैंड स्टीनर, या आप डायरेक्ट स्टीनर बोल सकते हैं, कोरलैंड स्टीनर। इन्होंने इसके बारे में कब खोज किया, तो आप लोगों से ये भी तो पूछ सकता है ना कि इसकी खोज किस सन में हुई, तो 1940 में हुई। इससे पहले आप लोगों को पता है कि यदि वो आप लोगों से ब्लड ग्रुप की खोज पूछे तो आप लोग बोलेंगे 1900 में। और ब्लड ग्रुप की खोज के लिए कोलैंड को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 1930 में। तो अभी तक आप लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर हो गई कि कोरलैंड स्टीनर ने और वीनस ने मिलकर 1930 में आरएच फैक्टर की खोज की थी। तो ये चीज़ आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि एक चीज़ और ध्यान रखना कि आरएच फैक्टर जो होता है वो जिस ब्लड में पाया जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिस ब्लड में नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ भी आप लोगों को बच्चा ध्यान रखना। क्या बोला कि यदि जिस ब्लड में, क्या बोला, यदि जिस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, भाई क्या प्रेजेंट है, आरएच कारक क्या है, प्रेजेंट है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, वो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर करो कि जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर पाया जाएगा, आरएच फैक्टर यानी एब्सेंट होगा, वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो अभी तक इतनी सारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि भाई जिसमें ब्लड ग्रुप में क्या पाया जा रहा है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, वो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जिसमें नहीं पाया जा रहा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अभी तक इतनी सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखना, देने लेने की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना, आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति, क्या बोला, आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव को ही रक्त डोनेट कर सकता है।
RH पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है या रक्त दे सकता है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये इसी को ब्लड डोनेट कर देगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना, RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को जब ब्लड लेने की बात आए तो ये ब्लड RH पॉजिटिव से भी ले सकता है और ये ब्लड RH नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, RH नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, जब RH नेगेटिव की बात आए तो RH नेगेटिव को भी दे देगा और पॉजिटिव को भी दे देगा। एक तो किसको दे देगा, RH नेगेटिव को, और एक किसको दे देगा, RH पॉजिटिव को दे देगा। तो अभी तक इतनी सारी चीज़ क्लियर हो गई कि भाई RH पॉजिटिव को ही दे सकता है और लेने की बात आए तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। और जब आप लोगों से पूछा जाए कि नेगेटिव किस किस को दे सकता है, तो नेगेटिव इसको भी दे देगा, नेगेटिव को, और पॉजिटिव को भी दे देगा। तो अभी तक इतनी सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, जो गोरी प्रजातियां होती है उनमें RH पॉजिटिव जो होता है वो ज़्यादा परसेंटेज पाया जाता है। गोरी प्रजातियां होती है उनमें RH फैक्टर 82% मिलता है। गोरी प्रजातियां, क्या बोला बच्चा, गोरी प्रजातियों में RH कारक का परसेंटेज, RH कारक का प्रतिशत, तो इनमें जो होता है वो 82% जो होते हैं वो RH पॉजिटिव लोग होते हैं। ठीक है बच्चा, और बाकी जो बच गया कितना, 18, ये परसेंटेज होते हैं RH नेगेटिव के। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद यदि आप लोगों को इंडिया में पूछे कि इंडिया में RH फैक्टर का क्या परसेंटेज है, इंडिया में आप लोगों से बात की जाए तो RH नेगेटिव की आप लोगों से बात की जाए तो RH पॉजिटिव की बात की जाए तो ये तो होते हैं 92%। और यदि वो आप लोगों से RH नेगेटिव की बात करें तो बाकी जो 8% बच गया वो कौन हो जाएगा, RH नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा कि RH फैक्टर एक विशेष प्रोटीन होती है जिसकी खोज वीनस और कॉरलैंड स्टेनर ने की थी सन 1940 में, और जिसके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर पाया जाएगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, जिसके ब्लड ग्रुप में RH अब्सेंट होगा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को ही दे सकता है, नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है। गोरी प्रजातियों में RH कारक है वो 82% पॉजिटिव है और 18% नेगेटिव है। और RH प्लस की बात करें इंडिया में तो 92 है और नेगेटिव की बात करें तो 8 है। तो अभी तक इतनी सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। अब देखो एक चीज़ जो दोस्तों आती है वो आती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या आती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होती है, आप लोग जानते हैं क्या, जानते हैं तो जल्दी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखो क्या बोला, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्लियर हो गई इतनी बात। अब होता क्या है, देखो RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला के साथ हो जाता है तो उस दंपति में जो संतान होगी उसकी मृत्यु माँ के गर्भ में ही हो जाएगी, और इस क्रिया को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कह देते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना कि RH फैक्टर का जो वाहक है वो केवल पुरुष ही होता है। ये चीज़ आप लोग नोट लगा के लिख लेना, RH फैक्टर का वाहक केवल कौन होता है जी, केवल मेल होता है। कौन होता है, केवल मेल, या और आप बोल सकते हो पुरुष होता है, कोई दिक्कत नहीं है। RH फैक्टर का जो वाहक होता है वो केवल पुरुष होता है। इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर रखना है। काफ़ी दफ़ा एग्जामों में पूछ सकता है कि RH फैक्टर का जो वाहक का काम करता है कौन करता है, मादा नर, तो केवल नर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट लाइन।
आप लोगों को ये ध्यान रखना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को आप यूँ समझ सकते हो कि RH फैक्टर पॉजिटिव मेल है। कौन है? इधर मैं बात करता हूँ मेल और इधर मैं बात करता हूँ फीमेल। मेल मीन्स पुरुष, फीमेल मीन्स मादा या महिला। देखो इस पुरुष का विवाह RH पॉजिटिव के साथ हो गया। RH पॉजिटिव पुरुष है और RH नेगेटिव कौन है? महिला। RH नेगेटिव कौन है? महिला। और इन दोनों की क्या हो गई? शादी। इन दोनों की क्या हो गई भाई? शादी। इन दोनों की क्या हो गई? शादी, मैरिज हो गई इन दोनों की। और इन दोनों की शादी होगी तो कंडीशन क्या बनेगी? प्रथम बार यानी फर्स्ट टाइम। प्रथम बार तो बच्चा होगा फर्स्ट टाइम। 95% जो है संतान क्या होगी? पैदा हो जाएगी। संतान क्या हो जाएगी? पैदा हो जाएगी। संतान पैदा हो जाएगी। लेकिन सेकंड टाइम 5% मृत्यु के भी चांस हो सकते हैं। 5% वो मर भी सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन सेकंड बार इस प्रकार की कंडीशन बनी, सेकंड टाइम इस प्रकार की सेकंड टाइम क्या होगा? सेकंड टाइम क्या होगा बच्चा? अधिक मात्रा में कण होने के कारण बच्चा क्या होगा? क्या होगा बच्चा? जो माँ के कोख में जो बच्चा पल रहा है, बच्चा की मृत्यु माँ के गर्भ में हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? माँ के गर्भ में हो जाएगी, गर्भ में हो जाएगी। और इसी चीज को आप लोग क्या कह सकते हैं? इसी चीज को आप इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कह सकते हैं। यानी पॉजिटिव पुरुष का नेगेटिव महिला के साथ विवाह हो जाता है तो प्रथम बार तो कम मात्रा में कण होने के कारण संतान 95% सुरक्षित पैदा हो जाएगी। लेकिन सेकंड टाइम जब होगा तो इस कंडीशन में बच्चे की मृत्यु माँ की कोख में ही हो जाएगी। और इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। दूसरे बच्चे की गर्भ में ही जन्म के समय मृत्यु हो जाती है तो इस चीज़ को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कह देते हैं बच्चों। अब देखो आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना कि यदि ये तो पॉजिटिव पुरुष था और नेगेटिव महिला थी, यदि आप लोगों को ध्यान रहे कि यदि पॉजिटिव ही पुरुष हो और पॉजिटिव ही महिला हो तो इस प्रकार की कंडीशन में उनके क्या किस प्रकार के सीन बनेंगे, तो वो ध्यान रखना। यदि RH पॉजिटिव ही पुरुष हो और RH पॉजिटिव ही महिला हो तो आप लोगों को ध्यान रखना नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये चीज़ ध्यान रख लेना, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद आप लोग ध्यान रखना यदि वो RH नेगेटिव ही महिला है, RH नेगेटिव ही पुरुष है तो इस प्रकार की कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यदि RH नेगेटिव पुरुष है और RH पॉजिटिव महिला है तो इस प्रकार की कंडीशन में भी क्या हो जाएगी? नो प्रॉब्लम। तो बच्चा ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि RH फैक्टर जो होता है जिसकी खोज कॉरलैंड स्टीनर विनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1940 ईस्वी में करी थी। और आप लोगों को ये ध्यान रखना RH फैक्टर जिस ब्लड में पाया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कर सकता है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है? RH पॉजिटिव पुरुष का RH पॉजिटिव महिला के साथ विवाह हो जाना, RH नेगेटिव पुरुष का RH नेगेटिव महिला के साथ विवाह हो जाना, RH नेगेटिव पुरुष का RH पॉजिटिव महिला के साथ विवाह हो जाना, या फिर RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला के साथ हो जाना। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य है या कौन सा कथन सत्य है? तो लास्ट वन ऑप्शन पर आपके लिए कौन कर देंगे कि RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला के साथ हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया में आप लोगों को ध्यान रखना गर्भ में ही बच्चा है वो माँ के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कह देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।